इस उम्र में अब शुरू करना संभव नहीं। पूरी नौकरी के दौरान उनका लगाव उड़िया भाषा की बजाय अंग्रेजी से अधिक था। इसलिए आज यदि खूब घिघिया घिघिया कर प्रार्थना करके उड़िया भाषा को बुलाएंगे तो क्या वह आसानी से आएगी? हालत यह है कि अब उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने खटिया पकड़ ली। तब डॉक्टर ने कहा, बीमारी की अधिक मात्रा मानसिक है। परेशानी दूर करने के लिए थोड़ा बहुत इलाज भी किया गया। इसके बावजूद उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ गई। कोई फायदा नहीं हुआ। हर समय उनके मन में एक ही प्रश्न उठता था, सरकार क्यों उन जैसे लोगों की उम्र 58 साल में खत्म कर देती है? इस तरह का अधिकार सरकार को किसने दिया? 58 साल के बाद व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है, यह किस शास्त्र में लिखा है? किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। नौकरी के समय सरकारी पत्रों को छोड़कर प्रतिदिन उनके 6-7 पत्र आते थे। नौकरी से अवकाश पाने के बाद एक दिन भी डाकिया उनके यहां नहीं आया है। उस रोज एकाएक डाकिये के कदम उनके घर पर पड़े। घंटी बजते ही नौकर ने दरवाजा खोला। डाकिये ने कहा, साहब की रजिस्ट्री है। नौकर द्वारा सूचना पाते ही समरेंद्र बाबू ने आकर दस्तखत करके चिट्ठी ले ली। चिट्ठी खोलकर उत्साह ना होने पर भी कर्तव्य की दृष्टि से उन्होंने चिट्ठी खोली। कौन जाने क्या संदेश लेकर आया होगा। कागज का यह निर्जीव टुकड़ा टाइप की हुई चिट्ठी है। प्रिय महोदय, संबोधन देकर चिट्ठी पढ़ने का मन हुआ। पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा खिल उठा। रक्त संचालन बढ़ गया। अति आग्रह पूर्वक दमयंती को आवाज दी, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। दमयंती ने चिट्ठी देखी। कोरापुट जिले के एक बड़े उद्योगपति ने लिखा है कि उनके कारखाने में महाप्रबंधक की आवश्यकता है। प्रशासनिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। तनख्वाह 3000 रुपए। अकर्मण्य हो रहे वृद्ध हठात सक्रिय हो उठे। मन मयूर नाचने लगा। उनकी इच्छा हुई कि शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक यों ही दौड़ाएं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार। अब थकावट उन्हें छू नहीं सकती। उनकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। वे प्रमाणित कर सकेंगे कि उनके कार्य करने की क्षमता 58 साल में खत्म होने वाली नहीं है, उसका विस्तार और आगे तक है। ये 3 साल उनके लिए 30 साल थे। उस एक दिन में उनकी वास्तविक उम्र यानी 30 साल कम हो गई। पहली नौकरी की नियुक्ति के समय उनके दिल की जो हालत थी, आज वह हालत फिर लौट आई। 7 दिनों तक प्रतीक्षा ना करके डाक से स्वीकृति भेजे बगैर ही वे दूसरे दिन कोरापुट की ओर चल पड़े। महाप्रबंधक के रूप में नियुक्ति मिल गई। दमयंती और नौकर भी कोरापुट में मिले बंगले में आ गए। समरेंद्र बाबू की कार्य क्षमता देखकर मालिक महीने भर में मुग्ध हो गए। फिर से कार्य में व्यस्त, कार में घूमना, हवाई जहाज से दिल्ली की यात्रा, मानो वे पुनर्जन्म पा गए हों।